ये लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं रूट लोगोस के ऊपर। इसके बाद में आप लोग किताब लो और मैंने जितने भी न्यूमेरिकल लगवाए हैं वो सारे अच्छे से एक बार ट्राई करके देखो। कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, दैट इज़ अगेन फॉर 13 मार्क्स। 13 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ सकता है। तो इसमें क्या बोला है इसने, ड्रॉ अ कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम फॉर गिवन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स जीरो दिया है। पिछले जो दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे उसमें आप लोगों को कॉम्प्लेक्स पोल दिया था। तो कॉम्प्लेक्स पोल के लिए आप लोग एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करोगे, और कॉम्प्लेक्स अगर जीरो है तो उसके लिए आप लोगों को एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे आप लोग और असिम्प्टोट्स निकालोगे, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स निकालोगे, ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट जो भी है वो निकालने का कोशिश करोगे, और एंगल ऑफ अराइवल भी आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स ज़ीरो। ये कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है तो इसको -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a लगाओगे तो s का ये वाला वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम में रफ रूट लोकस फास्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो वी आर हैविंग वन पोल एट s इक्वल्स टू -2, एक पोल आपका s इक्वल्स टू -4 के ऊपर है। ये कॉम्प्लेक्स पोल आप लोगों को मिला है जो -1, ये एक यहाँ पे 0 है और ये आपका एक यहाँ पे 0 रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स 0 सॉरी। तो ये वैल्यू कितना रहेगा +j1 और ये वैल्यू कितना रहेगा आपका -j1। तो रूट लोकस का ब्रांच कौन सा, एकदम फास्ट निकालोगे आप लोग, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बनेगा ही। सो दिस इज़ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोज है हम लोगों के, ये आपका रूट लोकस का ब्रांच रहने वाला है। तो जब भी दो पोल रहते हैं उसके बीच में हमेशा क्या रहता है, एक ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला पोल ये डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, ये वाला पोल आपका ये डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। यहाँ पे वो मीट करेंगे और फिर ये वाला पोल उठ के आपका ये वाले जीरो को एक्वायर करने का कोशिश करेगा और एक पोल आपका ये वाले जीरो को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ योर कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम। ये रफ रूट लोकस डायग्राम है जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। रूट लोकस डायग्राम इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम। तो एग्जाम में कुछ नहीं भी हुआ तो आपको इतना तो भी ड्रॉ करते आना चाहिए। तो ये आपका क्या रहेगा, रूट लोकस डायग्राम रहेगा, रफ रूट लोकस डायग्राम फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें कौन सी दो चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट का वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा। सो दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट यूर, क्या कहोगे आप इसको, ब्रेक अवे पॉइंट का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है। कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है मतलब क्या रहना चाहिए, ये पोल आपके कौन से एंगल में यहाँ पे अराइव करेंगे, ये पोल ये ज़ीरो के पास में कौन से एंगल से ये वाले पोल आपके अराइव होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फाई ए का वैल्यू आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ अराइवल का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस ये दो चीज़ें अगर आप लोग कैलकुलेट कर लिए तो आपका ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है ब्रेक अवे पॉइंट। सो क्या करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट 1 + g ऑफ s इंटू एच ऑफ s लेंगे आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फिर के टर्म्स आप लोग सेपरेट आउट करोगे। सेपरेट आउट करने के बाद में ये वाला आप लोगों को मिलेगा। फिर आप लोग क्या करोगे, dk/ds करोगे। नेक्स्ट वाला स्टेप हम लोगों का क्या रहता है, dk/ds। उसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा, dk/ds इज इक्वेट विद विल बी गोइंग टू इक्वेट विद 0। तो ये dk/ds में क्या करोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज लोगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। देन इक्वेट करो उसको 0 के साथ में। इक्वेट मतलब ये वाला टर्म आपको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ में। तो ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये होगा 0। फिर ब्रैकेट को आप लोगों को ध्यान से, नहीं इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है, मैंने भी 2 बार मिस्टेक किया, तीसरी बार यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ध्यान से सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट करो टर्म। फिर ये वाला टर्म आपको यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद में फाइनल इक्वेशन हम लोगों को ये वाला मिलेगा। सो द फाइनल इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग इज दिस, ये वाला फाइनल इक्वेशन आप लोगों को बनेगा। इसमें से 2 s की वैल्यूज मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये वाला एक s का वैल्यू मिलेगा, देन ये वाला एक s का वैल्यू मिलेगा।
तो S1 कहाँ पे है हम लोगों का -2.615, मतलब S1 का वैल्यू कितना मिला है -2.615, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे तो भी आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे तो भी ये वैल्यू आना चाहिए। तो हम लोगों को देखना है कि वेदर दिस S1 एंड S2 ये दोनों में से कौन सा वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये S1 अगर आप लोग लिए तो इसको आप लोग रूट लोकस पे देखोगे कहाँ पे हो रहा है ये। तो यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है 2.615, सो दैट पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दिस इज़ यूर वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। उसके वो रीज़न की वजह से क्या होगा, ये वाला आपका वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट होगा। अगर आप लोग S2 लोगे वो आया हुआ है -0.385, मतलब ये यहाँ पे कहीं तो भी आएगा ये वाला पॉइंट -0.385। ये वाला आपका रूट लोकस ब्रांच के ऊपर है क्या, पॉइंट नहीं है। सो दिस पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज यूर इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। ये आपका इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा, ये वाला आपका वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड, बिकॉज दैट पॉइंट इज प्रेजेंट ओवर अ रूट लोकस ब्रांच। तो आपको ब्रेक अवे पॉइंट भी मिल गया अभी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों को एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट एंगल ऑफ अराइवल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करवा के रखा है अभी। सो फाई जैसा फ़ाई कैलकुलेट करते हैं वैसा ही आप लोगों को फ़ाई कैलकुलेट करना है, सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। फ़ाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ G ऑफ S इंटू H ऑफ S एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0। तो ये G ऑफ S इंटू H ऑफ S ये दिया है हम लोगों को, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स पोल के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0 मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव कौन सा रहेगा, S इक्वल्स टू -1 प्लस J1 इज यूर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0। तो S इक्वल्स टू -1 प्लस J1 पुटअप करो आप लोग सभी जगह पे अगर आप लोगों ने S का वैल्यू वो वाला पुटअप किया तो आप लोगों को कुछ इस तरह से जो कैंसिल आउट होता है वो आप लोगों को कैंसिल आउट करना है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे J2 रहेगा, सिर्फ ये एंगल 0 बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ 1 प्लस J1 बचेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ 3 प्लस J1 बचेगा। तो किस तरह से यहाँ पे रियल पार्ट तो आपका 0 है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय रियल कोएफिशिएंट दैट इज यूर 0। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट कितना है 1 और रियल कोएफिशिएंट कितना है 1, तो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रियल कोएफिशिएंट। यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट कितना है 1, रियल कोएफिशिएंट कितना है 3। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 45, ये वैल्यू आएगी 90 और इसका tan इनवर्स ऑफ 1/3 आएगा 18.43। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट किए तो देन एंगल ऑफ G ऑफ S इंटू H ऑफ S एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0 ये 26.56 आना चाहिए। फिर इसको फॉर्मूले में पुटअप करो आप लोग, फ़ाई विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ G ऑफ S इंटू H ऑफ S एट कहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 0 पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू 26.57 आई। तो फ़ाई का वैल्यू आपका अप्रॉक्सीमेट 153 आना चाहिए। अब मैं रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये किस तरह से बनेगा फिर, सो दिस इज यूर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों का रियल एक्सिस रहेगा, आपने बहुत अच्छे से निकालना है ये। देन यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, सॉरी। तो देन एक पोल है हम लोगों के पास में S इक्वल्स टू -2 के ऊपर, एक पोल है हम लोगों का S इक्वल्स टू -4 के ऊपर, ये सेंटर में यहाँ पे ले लो -3। देन कॉम्प्लेक्स 0 है हम लोगों के पास में, ये -1 है उसका रियल पार्ट, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 0 है लोकेटेड, यहाँ पे एक 0 है और उसका इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स कितना है +j और यहाँ पे कितना है -j। इसके बाद में एंगल ऑफ अराइवल आप लोगों को निकालना है, तो ये इस तरह से आप लोग निकाल लो। एंगल ऑफ अराइवल कितना है 153 डिग्री है ना, 153 मतलब कितना, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। 153 मतलब कुछ ये वाला एंगल रहेगा, अगर कैलकुलेट किए तो 153 डिग्री आएगा। इसका अपोजिट रहेगा ये वाला, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस आना चाहिए, तो ये -90 डिग्री रहेगा यहाँ पे।
ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री। तो ये किस तरह से रहेगा, ये कुछ इस तरह से। तो ये एंगल कितना रहना चाहिए, -153 डिग्री। फिर रूट लोकस का ब्रांच कौन सा है, दिस इज योर रूट लोकस ब्रांच। ये वाला हम लोगों का रूट लोकस का ब्रांच है। ब्रेकअवे, वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट कितना मिला है हम लोगों को। सो ब्रेकअवे पॉइंट का वैल्यू कितना है, s इक्वल्स टू -2.615 मिला है, जिसको आप लोगों ने वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट में बोला है। और दूसरा s इक्वल्स टू -0.38 मिला है शायद, हाँ 385। ये आपका इनवैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है, क्योंकि ये रूट लोकस के ब्रांच के ऊपर नहीं है, ये रूट लोकस के ब्रांच के ऊपर है। तो वो वाला पॉइंट कहाँ पे हम लोगों का, वो वाला पॉइंट ये 3 है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बीच में कहीं पे तो भी। सो लेट अस एज्यूम दिस इज नथिंग बट योर s इक्वल्स टू -2.615, दैट इज योर वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। ये वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। फिर ड्रॉ किस तरह से करोगे फिर आप लोग, दिस पोल मूव्स इन दैट डायरेक्शन। ये वाला पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये वाला पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर दिस पोल इज मूव्स लाइक दैट, और कितना एंगल लेगा, ये वाले एंगल पे जाके रुक जाएगा, मतलब ये एंगल से आप लोगों का अंदर जाएगा। सिमिलरली ये वाला पोल आपका कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसका मूवमेंट आप लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये 0 के ऊपर किस तरह से अराइव होगा, विथ एन एंगल ऑफ 153 डिग्री। तो ये एंगल से यहाँ पे वो अराइव होने वाला है। सिमिलरली ये वाला भी एक पोल आपका इस डायरेक्शन में मूव होगा। दीज आर द मूवमेंट ऑफ योर क्लोज लूप पोल्स। ओपन लूप पोल्स तो आपके फिक्स है, ये ओपन लूप पोल्स है जो फिक्स रहते हैं हमेशा, वो कभी हिलते नहीं हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट आप लोग खींच रहे हो, ये किसका मूवमेंट है, क्लोज लूप पोल्स का मूवमेंट है। और ये क्यों मूव हो रहे हो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ के वी आर गोइंग टू चेंज। सो फॉर एवरी इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ के वी आर गेटिंग अ सेपरेट लोकेशन ऑफ योर पोल्स, क्लोज लूप पोल्स। तो ये वाला पोल आपका कुछ इस डायरेक्शन में ये 0 के ऊपर अराइव करेगा 153। सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू योर रूट लोकस डायग्राम। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी रहे तो आप लोग सीधा मुझे मैसेज करिएगा या स्नैपशॉट खींच के मुझे भेजो इफ़ पॉसिबल। अगर मुझे सॉल्व करते आया तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।